हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपनी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। साथियों, आपको हिस्ट्री एंड जो आर्ट्स एंड कल्चर है उसकी वीडियो रोजाना 10 बजे मिलेगी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, 2 बजे मिलेगी उसकी वीडियो। फिर आती है जियोग्राफी, 5 बजे। फिर बात करते हैं हिंदी की, वो मिलेगी आपको 7 बजे। तो यहाँ देखिए, आज का पहला प्रश्न, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को आप है ना 14 भागों में विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में? 14। राइट ऑप्शन ए, 14। यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो वृहद, 4 लघु व 12 उप क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, ये कब किया था? 1971 में। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश है, इसका विस्तार चूरू, झुंझुनू व सीकर में इसका विस्तार है। पूर्वी मैदान प्रदेश ये होता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। 3 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखो, अरावली का क्षेत्रफल है, वो है, क्षेत्रफल तो है 9%, और जनसंख्या है वो है 10%। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल है 61.11%, और जनसंख्या है 40%। पूर्वी मैदान क्षेत्रफल है 23%, और जनसंख्या है 39%। तो इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान ये बड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 4, उस रेगिस्तान के नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राजस्थान प्रदेश में थार का रेगिस्तान राजस्थान प्रदेश में स्थित है। भारत व पाकिस्तान में ये थार का रेगिस्तान है। भारत में थार के रेगिस्तान का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूची मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है? अनुसूची मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है, वो आपके उदयपुर। ठीक है, उदयपुर राइट ऑप्शन। अब मरुस्थल क्षेत्र किन किन में है? मरुस्थल क्षेत्र राज्य के किस किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है? शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है वो आपका है बाड़मेर।
कौन सा होगा? बाड़मेर। प्रश्न नंबर 7, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप का क्षेत्र है? नहीं, आधा है। संपूर्ण नहीं, आधा है। ये गलत। यह लगभग 1075 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। सही है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है। भालेरी चूरू मेढा नदी घाटी सिक्कर के बरखाना प्रकार के बालू का स्तूप में पाए जाते हैं। सही है। तो इसमें बी, सी और डी ये राइट ऑप्शन है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, तो वो आपका कौन सा नहीं है? 56 का मैदान। राइट ऑप्शन 4 नंबर, 56 का मैदान। ये कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। ठीक है, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झील पाई जाती है? पलाया झील है, ये थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। पलाया झील थार के रेगिस्तान में। ठीक है, ये पलाया झील है, ये अस्थाई झील है। अस्थाई झील है, ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 10, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितना प्रतिशत है? भारत में 84%। पाकिस्तान में है वो है 14%। भारत में 86%। प्रश्न नंबर 11 देखिए, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लाठी सीरीज, लाठी सीरीज है, यहाँ सेवन घास पाई जाती है। कौन सी? सेवन घास। सेवन घास है जो क्या है? पौष्टिक घास है। क्या है? पौष्टिक घास। बालुका स्तूपों की अधिकता, ये इसमें सही नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन बताना है। पश्चिमी रेतीला मैदान टेथिस सागर का अवशेष सही है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी मैदान पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार सही है, तो ये गलत हो गया। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है? नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण है बाणगंगा चंबल, बाणगंगा चंबल व बनास नदी करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में घास के मैदान और चारा गाहे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बीड। क्या कहलाते हैं? बीड। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर्स भूगर्भिक ये है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस से संबंधित है। जुरासिक कहाँ है? ये जैसलमेर में। और बाप बोल्डर्स ये कहाँ पे है? ये फलोदी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के थार के मरुस्थल में किस प्रकार की रेत के टिल्ले बालू का टिब्बा की विशेषता नहीं है? बरखाना है, बरखाना ये वनस्पति विहीन बालू का स्तूप, बालू का स्तूप है। सिर्फ हवा की विपरीत दिशा में। फिर आता थली, आपका राइट ऑप्शन होगा थली। ये कहां पे है? ये हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इन 3 जिलों के विस्तार है इनका। और पैराबोलिक
सभी मरुस्थलीय जिलों में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? वो होते हैं अनुदैर्ध्य। क्या? अनुदैर्ध्य। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप है मोहन क्षेत्र जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लुनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? लुनी बेसिन में नहीं है, वह पालखेड़ा पर्वत। 19 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान में थार का गढ़ा कहलाता है। थार का गढ़ा चंदन नलकूप। थार का गढ़ा है वो चंदन नलकूप है। और जवाई बांध है, जवाई बांध को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। और यहाँ पे बाटूटा का कुआं, ये रेगिस्तान, बाटूडा है, ये रेगिस्तान का जल महल है, जल महल। अंतिम प्रश्न आज का ये होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटना है। ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।